अगर आप पर्टिकुलर उस घटना की बात करें जो हल्दीराम की घटना है, उसी के संदर्भ में मुझे लग रहा है आपने ये बहस जी। रखी। वो बहुत वो छोटी सी घटना है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इस प्रकार के लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो नज़र आएँ, वो अलग-थलग दिखें और उनके आका खुश हों। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जितने अपने आर्टिकल लिखता हूँ, मैं अपने दोस्तों और सहयोगियों से कोशिश करता हूँ, खासकर जो शीर्षक होता है कि उसमें उर्दू के शब्द डाले जाएँ। समाचार की जगह अगर आप खबर लिखेंगे, तो उसमें एक बेस बनता है। मैं जानबूझ के उर्दू के शब्द यूज़ करता हूँ क्योंकि उर्दू से जो जान आती है हमारी भाषा में, वो हिंदी में नहीं है। मेरी माँ जो है, वो कभी विद्यालय चले जाओ पढ़ने या स्कूल जाओ नहीं बोलती थी। वो कहती थी, "भई मदरसे क्यों नहीं गया तू अभी तक? जाओ यहाँ से मदरसे में पढ़ने जाओ।" वो विद्यालय उसको बोलने में दिक्कत होती थी, स्कूल इंग्लिश का वर्ड है, स्कूल वो वैसे नहीं बोल तो बड़ा ईज़ी बोलती थी कि मदरसे में जाओ भई पढ़ने बच्चों, यहाँ दंगा क्यों कर रहे हो? तो आप ये बताइए और दूसरी चीज़ आप इसको उलट ले लीजिए, आज अगर आप बाकी स्टेट को छोड़ दें, जो दिल्ली हमारी राजधानी है, केंद्र है, वहाँ पे अगर आप एफआईआर लिखवाने जाएँगे, उसमें उर्दू के और फ़ारसी के शब्द मिलेंगे आपको। वहाँ से क्यों नहीं हटा दे रहे हैं ये लोग? वहाँ से उर्दू क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं ये लोग? तो ये खाली एक तमाशा बनाने की, लोगों की नज़रों में आने की बात है। किसी को भी मुद्दा बना देना इनकी एक आदत सी हो गई है। बीबीसी के एक संवाददाता हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बारेट साहब जयपुर में। मैं अक्सर उनसे बातें किया करता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे क्या और वो उर्दू के ज्ञाता हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर बात की जाए, तो मुसलमानों को मुश्किल से 8% लोगों को उर्दू बोलनी आती है। मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है उर्दू से। उर्दू बोलने वाले प्रकांड पंडित हिंदू हैं। उर्दू सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले हिंदू हैं। तो ये कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं दोनों ओर, जो इस पे राजनीति करते रहते हैं। जाहिल दोनों तरफ हैं और उन जाहिलों की वजह से ही जो है ये विवाद होते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिस पे हम बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे। आप मुझे बताइए अगर उनको इतनी ही चीज़ें हैं, तो वो क्यों नहीं निकाल दे रहे संविधान में से? अब यहाँ डिस्कस हुआ, बात हो रही है, अगर आप रेलवे स्टेशन में कहीं में भी जाएँगे, 3 भाषाओं में लिखा जाता है सब जगह। उर्दू में भी लिखा जाए तो भैया आप कानून क्यों नहीं चेंज कर पाए इतने दिन से? आपकी तो सरकारें नहीं है, आप तो बहुत दुश्मन हैं उर्दू के। तो ये जो हुँ। चीज़ें हैं, उर्दू भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत उसमें एक तहज़ीब आती है जैसे आप उर्दू बोलते हैं। मैं तो अक्सर आजकल अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो कई तो मुझे चिढ़ाते हैं कि मलिक साहब आजकल नुक्ता बहुत लगा रहे हो, क्या बात है? तो एक वज़न जो आता है उर्दू बोलने में, लिखने में, मुझे लगता है उसमें हिंदी में कई सारे शब्द जो हैं वो हमें सहयोग नहीं करते लिखने में, वो हमारे पाठक को समझ में नहीं आते, इसलिए हमें उर्दू का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारे वर्ड हैं। मैं इतर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इतर लिखना होता है, आप अलग लिख सकते हैं लेकिन मैं इतर लिखता हूँ। जहाँ मुझे समाचार लिखना चाहिए मैं खबर लिखता हूँ। मैंने जो मेरा आर्टिकल जो ठीक करता है, मेरा जो वहाँ पे रीडर है या मेरा जो डिज़ाइनर है, मैं उसको कहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई वर्ड चेंज करने के लिए उर्दू का अच्छा वर्ड बैठ जाए, तो बेहिचक उसको कर देना। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिकल में जान आती है उर्दू के शब्दों से। तो ये तो बेकार का विवाद है, मैं तो बिल्कुल इत्तेफ़ाक इससे नहीं रखता और मैं अगर हम पुराने लोगों की बात करें, देखिए मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं हिंदी भाषा का या उर्दू भाषा का, सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करूँ। बहुत हुँ। अच्छा दुबे जी ने विस्तार से बताया चीज़ों के बारे में, ये कोई नई बात नहीं है। जब हम मुगल काल से अंग्रेज़ काल में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उस दौरान बड़ी दिक्कतें बोलने में हो रही थी, उस टाइम फ़ारसी का भी प्रयोग हमारे यहाँ होता था। अवस्थी जी शायद बता देंगे, उस ज़माने की जानकारी उनको होगी। तो उस दौरान में ये हुआ कि उर्दू बड़ी डेवलप हुई। उर्दू आसान भाषा है, कई सारी चीज़ों के हिसाब से बोलने में, समझने में बहुत अच्छी दिमाग में लोगों के बैठ जाती है, ईज़ी शब्द, ईज़ी वर्ड है, तो आदमी बोल लेता है, तो उस दौरान इसका प्रयोग किया गया। और मैं कह रहा हूँ, आज भी आप उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, आज भी जो है यहाँ पे एफआईआर में जहाँ अंग्रेजी का वर्ड यूज़ होते हैं ज़्यादातर, उसमें हिंदी के और उर्दू के वर्ड भी आते हैं। तो आपने उसको क्यों नहीं ठीक किया आज तक?
आप आज भी जो कोर्ट, सारे कोर्ट जो है, सारी अदालतें अंग्रेजी में ऑर्डर देती हैं, लेकिन वो दफा और ताजीरात हिंद क्यों यूज करती हैं? वो उर्दू में क्यों बोलते हैं, उर्दू में क्यों करते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग संस्कृत क्यों नहीं कर लेते वो? तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं सियासत को चमकाने और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे समय-समय पे होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और इसमें नहीं है। और देखिए, इस तरह की चीज़ों को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये चीज़ इतनी खराब लग रही है, तो इसको आप इंतज़ाम करिए कि इसको मिटाया कैसे जाए। आपके पास तो आज सरकार है, तमाम आपके पास संसाधन है, कैसे खत्म किया जाए उसको? आपको एक नई भाषा दे दीजिए ना। दी है ना पुराने लोगों ने भाषा, हिंदी भाषा भी तो कहीं से आई होगी, अंग्रेजी भी आई है ना। हमारे यहाँ फारसी है, खत्म हुई है तो उर्दू भी आई है ना। आप एक नई भाषा दे दीजिए हम लोगों को। संस्कृत जो कहते हैं सब भाषाओं की जननी है, वो खत्म हो गई है, हैं? तो वो विलुप्त होने के कगार पे खड़ी हुई है। तो आप एक दे दीजिए, आप लोग तो बड़े विद्वान और बड़े जानकार लोग हैं, तो एक नई भाषा हमें देते जाइए कम से कम। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ये सब प्रोपगंडा, सियासी प्रोपगंडा है। अब हम देखो सियासी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने सारे आर्टिकल में राजनैतिक पार्टियों की जगह सियासी दलों का प्रयोग करता हूँ। मैं अपने तमाम आर्टिकल आपको दिखा सकता हूँ कि तमाम सियासी दल जो है सियासत कर रहे हैं। राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर रहे हैं, तमाम सियासी दल सियासत कर रहे हैं। तो आप बताइए दोनों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुरंत तो नहीं बता सकता। तो इसलिए ये मुझे लगता है खाली एक प्रोपगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।